मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रात मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। हे भोलेनाथ, मुझे वरदान दो। लेकिन वही रात मेरी कहानी की शुरुआत भी थी। उस समय मैं सिर्फ रूही थी और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम कुछ ही पलों में मेरी सबसे दर्दनाक याद बनने वाली थी। विक्रांत मेरे लिए सिर्फ मेरा प्रेम नहीं था, वो मेरी पूरी दुनिया था। जब भी मैं उसके साथ होती ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। हम दोनों साथ थे, खुश थे और अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। 100 साल बाद हम नाग नागिन से इंसान बने। हमने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया। हमारी शादी में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। कुछ ही दिनों बाद मैं नागरानी बनने वाली थी, लेकिन उससे भी पहले मैं विक्रांत की दुल्हन बनना चाहती थी। मैंने विक्रांत की तरफ देखा, उसकी आंखों में वही प्यार था जिस पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही तय कर चुकी थी। अचानक हवेली के बाहर कुछ लड़के नशे में धुत हंसते हुए अंदर आए। उनमें था युवराज, आदित्य और उनके दोस्त। शुरुआत में उन्होंने हमें देखकर मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी नजरें बदल गईं। विक्रांत तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में डूबे लोगों को न सही दिखाई देता है न गलत। बात बढ़ती चली गई। और फिर अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। सब कुछ एक पल में थम गया। मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैंने बिना अपनी जान की परवाह किए खुद को भी उसी खाई में छोड़ दिया। मैं बस उसे बचाना चाहती थी। जब मैं उसके पास पहुंची, उसकी सांसें टूट रही थी। मैं उसे अपनी बाहों में लेकर लगातार पुकारती रही, लेकिन उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। उसकी आंखों में मुझे ऊपर खड़े लोगों की परछाई दिखाई दी। मेरी नजर सीधे उस इंसान पर जाकर रुकी जिसके हाथ में बंदूक थी। वो माहिर सहगल था। उस पल मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ इतना देखा कि मेरे प्रेम की आखिरी सांसों के बीच बंदूक माहिर के हाथ में थी। और उसी पल क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली। मैं अपने नाक के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे दर्द ने महादेव का हृदय भी छू लिया था। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। रूही दुनिया की नजरों से गायब हो गई और जन्म हुआ। बेला का चेहरा बदल चुका था। विक्रांत की याद मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और वही याद मेरे प्रतिशोध की वजह भी बन चुकी थी। मेरी सबसे करीबी दोस्त विशाखा मेरा साथ देने का फैसला किया। हमने इंसानों की दुनिया में एक नया खेल शुरू किया। तो ये है नया चेहरा। 6 महीने बीत गए, पर अब वक्त आ गया है। मेरे साथ एक नाग पंडित भी आया जिसे दुनिया ने मेरा पिता समझा। वादा करो कि शादी करवाओगे।
उन्हें लगा वो एक गरीब लड़की पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपने घर अपने सबसे बड़े तूफान को बुला रहे हैं। पूरा घर जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये शादी नहीं, मेरे प्रतिशोध की पहली सीढ़ी थी। हर मुस्कान के पीछे एक मकसद था, हर रस्म के पीछे एक योजना। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन युवराज मुझसे शादी करने वाला था। विशाखा ने अपना काम पूरा कर दिया। तुम विश तुम्हारी मौत। युवराज अपनी ही शादी तक नहीं पहुंच सका। पूरे सहगल परिवार में अफरा तफरी मच गई। अब तू बस भाग ही सकता है। हर कोई युवराज को ढूंढ रहा था। शादी टूटने वाली थी, परिवार की इज्जत दांव पर थी, और तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने मेरी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। टाइम निकल रहा है बूढ़े राजा। युवराज की जगह उसके बड़े भाई माहिर सहगल मंडप में बैठ गए। मैं कुछ पल के लिए उन्हें देखती रह गई। यही वो इंसान था जिसे मैं विक्रांत का कातिल मान चुकी थी। आज किस्मत उसी इंसान को मेरा पति बनाने जा रही थी। किस्मत हमेशा अपनी चाल खामोशी से चलती है। इस फेरे के साथ मैं ये वचन देती हूँ कि हमेशा साए की तरह आपके साथ रहूंगी। क्या आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे? मैं अपना वचन निभाऊंगा। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करने दूंगा। जिस इंसान को मैं अपने प्रेम का कातिल समझती थी, आज वही मेरा पति बन चुका था। विशाखा हर कदम पर मेरे साथ थी। दुनिया के सामने हम एक दूसरे के दुश्मन थे। तुम बच गई, लकी यू। लेकिन सच तो ये था कि हम दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे। इसी बीच मेरा राज तिलक भी हुआ। मैं आधिकारिक रूप से शेषनाग वंश की नागरानी बन चुकी थी। उस दिन मेरे सिर पर सिर्फ ताज नहीं रखा गया था, पूरे नागलोक की जिम्मेदारी दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे सौंप दी गई थी। मेरे प्रतिशोध की शुरुआत हो चुकी थी। हर बार जब मेरा एक दुश्मन मेरे सामने हारता, मुझे लगता मैं विक्रांत की ओर करीब पहुंच रही हूं। मैंने अपना काम कर दिया नागरानी। आगे आदेश दे। आदेश दासियों को दिए जाते, दोस्तों को नहीं। और तुम मेरी दोस्त हो, सच्ची वाली।
और ये रिश्ता ना आज बदला है, ना ताज पहनने के बाद बदले।